साइको लवर, प्यार या पागलपन। कुछ ही देर बाद रुद्र की कार मून हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। रुद्र कार से खुद जल्दी से बाहर आकर अपने लंबे लंबे कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। वो हॉस्पिटल के अंदर आकर सीधा वीआईपी वार्ड में जाता है, जहां इस वक्त पूरी डॉक्टर की टीम खड़ी थी। रॉकी भी रुद्र के पीछे पीछे जाने लगता है। उसके माथे पर पसीना था, क्योंकि जो खबर उसे पता चली थी वो अब तक रुद्र को पता नहीं थी, इसीलिए वो घबरा रहा था। रुद्र वार्ड में घुसा और बेड पर पड़े हुए एक बुजुर्ग आदमी को देखने लगा। उसके पैर वहीं पर जम गए और आंखें एकदम भयानक लाल हो गई। उसने अपने साइड में खड़े हुए मैन हेड को देखा और अगले ही पल उसने उस मैन हेड का गला पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर वो मैन हेड पूरी तरह कांपने लगा। उसे तो सांस ही नहीं आ रही थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया। रुद्र इस वक्त एक खतरनाक राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसने हेड का गला जोर से दबाते हुए अपनी हस्की वॉइस में चिल्लाकर कहा, यू बेस्टर्ड, हु डिड दिस, टेल मी हिज फकिंग नेम। रुद्र की बात सुनकर वो मैन हेड अपना गला पकड़कर बोलने की कोशिश करने लगा, पर रुद्र ने उसका गला इतना टाइट पकड़ रखा था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर रुद्र ने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही वो मैन हेड अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मिस्टर ओबरॉय, आई एम रियली सॉरी बट आई रियली डोंट नो हु डिड इट। उस मैन हेड की बात सुनकर रुद्र ने अपनी नीली आंखों से अपनी गर्दन टेढ़ी कर उस मैन हेड को देखा और साइड में रखी हुई वेंटिलेटर मशीन उठाकर एक झटके के साथ उसके सर पे दे मारी। वो मैन हेड वही खून से लहूलुहान होकर धड़ाम के साथ नीचे गिर गया। उसका आधा ब्रेन उसकी खोपड़ी के साथ निकलकर बाहर आ गया था और उसका आधा सिर फट गया था, जिससे पूरा फ्लोर खून से भरा हुआ था। अपने सामने का नज़ारा देखकर सभी डॉक्टर की टीम को जैसे अपनी आंखों के सामने खुद की मौत दिख रही थी। वो मैन हेड वही मर गया, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी की जिम्मेदारी रुद्र ने उस मैन हेड को भी दी थी, जिसे वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। ऐसा रुद्र को लग रहा था, इसीलिए रुद्र ने उसे जान से मार डाला, क्योंकि उसका एक वर्ड पत्थर की लकीर होती थी। रुद्र ने अपने कदम उस बुजुर्ग आदमी के बेड की तरफ बढ़ा दिए और उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर बिना भाव के बोला, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं दादाजी, वो भी मेरी इजाज़त के बिना। मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस किसी ने भी आपका ये हाल किया है उसको ऐसी मौत दूंगा कि वो जीने की भीख मांगेगा। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से उठा और रॉकी की तरफ देखकर अपने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, फायर ऑल द डॉक्टर्स राइट नाउ। इतना बोलकर उसने एक नज़र सब पे डाली। सभी डर से कांपने लगे। रॉकी ने सबको बाहर ले जाने लगा। कुछ ही देर बाद वो ओटी रूम खाली हो गया। ये हॉस्पिटल रुद्र का था, जिस वजह से वो कुछ भी कर सकता था। रुद्र ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और एक जोरदार पंच दीवार पे दे मारा, जिससे वो सीमेंट की दीवार पर दरार आ गई और रुद्र के हाथ में भी चोट लग गई, जिससे उसके हाथ से खून की धारा बहने लगी। वो वहीं निढाल होकर रूम में बने सोफे पर बैठ गया और शून्य में देखने लगा। आज उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। आज उसके दादाजी इस दुनिया से चल बसे थे। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी अब उसे छोड़कर चले गए हैं। अब होने को कौन टाल सकता है। रुद्र के लिए सबसे बढ़कर उसके दादाजी थे, जो अब नहीं रहे। रुद्र अभी सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपने सिर पर दोनों हाथ रखे हुए थे और उसके हाथ से खून बहकर नीचे फर्श पर गिर रहा था। रुद्र को तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था कि उसे चोट भी लगी है, दर्द हो रहा है। इधर 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। आरोही ने अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लिया था और अपने सुबह के कपड़े पहने थे, चिकन वाइट कुर्ता और ब्लैक जीन्स। उसने अपने बालों का बन खोला और अपने बाल खुले छोड़ दिए, क्योंकि अब वो घर ही जाने वाली थी और बाल ऊपर बन में बहुत देर से बांधने के कारण अब उसका सर दुख रहा था, इसीलिए उसने बाल खुले छोड़ दिए। उसने अपना पर्स लिया
और स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। वो एक वार्ड में गई जहाँ पर सभी स्टाफ अपने लीव आउट के सिग्नेचर करते थे। आरोही ने भी जाकर अपना लीव आउट का सिग्नेचर किया और बाहर जाने लगी, पर तभी उसे उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी का ख्याल आया। ये सोचकर आरोही उस वीआईपी वार्ड में जाने लगी जहाँ पर उस बुजुर्ग आदमी को शिफ्ट किया था, इस बात से अनजान कि वो एक बड़े खतरे की तरफ जा रही है जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है। आरोही ने बिना नॉक किए दरवाज़ा खोला। उसने देखा बेड पर कोई नहीं है, पूरा बेड खाली है। तो उसे लगा कि उस आदमी को शायद ले गए हैं, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगी। पर तभी उसकी नज़र रुद्र पर गई जो सिर पकड़े बैठा हुआ था और उसके हाथ से खून बहे जा रहा था। ये देखकर आरोही ने जल्दी से साइड ड्रॉवर खोला और एक मेडिकल किट निकालकर रुद्र के पास गई। वो सोफे के नीचे अपने घुटनों पर बैठ गई और रुद्र का हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। जब रुद्र को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है तो उसकी आंखें सख्त हो गई और उसने अपना सर ऊपर उठा करके देखा तो उसकी नज़र आरोही के चेहरे पर गई। आरोही के खुले बाल जो उसके गालों को छू रहे थे, उसका खूबसूरत बेदाग चेहरा जो लाइट में भी चमक रहा था, उसके कान के सिल्वर झुमके धीरे धीरे हिल रहे थे। रुद्र अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसके चेहरे को देख रहा था। इस बात से बेखबर आरोही कॉटन लेकर रुद्र के हाथ का खून साफ कर रही थी। उसने अब तक रुद्र का चेहरा भी नहीं देखा था। आरोही का सॉफ्ट हाथ अपने सख्त हाथों पर महसूस करके रुद्र की दिल की धड़कनें तेज हो गई, जिसकी आवाज़ वो खुद सुन पा रहा था। इन 5 मिनटों में उसने आरोही की आंखों से लेकर उसके होठों को अच्छे से स्कैन किया था, जिससे उसके दिमाग में ये चेहरा छप जाए। पता नहीं क्यों, पर उसे आरोही के छूने से घिन नहीं आ रही थी, जैसे उसे बाकी लड़कियों के छूने से आती थी। इसीलिए वो वैसे ही सोफे पर बैठा रहा। रोकी जो अभी भी वीआईपी वार्ड में एंटर करने ही वाला था, सामने का नज़ारा देखकर उसके पैर वहीं पर जम गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बॉस किसी लड़की को अपने आप को छूने दे रहा है, पर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी आरोही को देखकर, क्योंकि जिस नज़रों से रुद्र आरोही को देख रहा था वो नज़रें बाकी लड़कियों को देखने के नज़रिए से काफ़ी अलग थी। रुद्र आरोही को अपनी नीली आंखों से किसी साइको की तरह देख रहा था और उसके फेस पर एक छोटी क्रीपी स्माइल थी जो बहुत ही डरावनी थी, जिसे देखकर रॉकी समझ गया था कि रुद्र के दिमाग में ज़रूर कुछ भयानक चल रहा है। इसीलिए उसने आगे जाना ठीक नहीं समझा और वीआईपी वार्ड का दरवाज़ा धीरे से बंद किया ताकि रुद्र आरोही को कोई देख ना ले, और फिर वो रूम के बाहर खड़ा रहा। इधर आरोही ने तब तक रुद्र के हाथ में पट्टी बांध दी थी। उसने सारा सामान उठाकर ड्रॉवर में रख दिया और बिना रुद्र की तरफ देखे जाने लगी, क्योंकि उसे बहुत लेट हो रहा था। अभी 10:30 हो रहे थे, इसीलिए वो रूम के बाहर जाने लगी। वो दरवाजे के पास आई और जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा तो देखा दरवाज़ा बाहर से लॉक था। ये देखकर आरोही डर गई। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसे विशल की आवाज़ सुनाई दी जो काफ़ी डरावनी थी। उसका ये रूप आरोही को डराने के लिए काफ़ी था और आरोही डर भी गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र विंडो क्यों लगा रहे हैं। उसने अभी तक रुद्र का चेहरा नहीं देखा था। वो एकदम दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठ गई और अपने पर्स से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने लगी, पर तभी रूम की लाइट भी ऑफ हो गई, जिससे आरोही एकदम से डर गई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे रूम में अंधेरा था, उजाला तो था, सिर्फ आरोही के फ़ोन का था। आरोही की आंखें बड़ी बड़ी डर से फैली हुई आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगी ताकि उसे रुद्र दिख जाए, पर वो उसे दिख नहीं रहा था। उसे बस उसके विशल की भयानक आवाज़ आ रही थी। आरोही ने फ़ोन का टॉर्च ऑन करना चाहा, पर उसका फ़ोन कल ही उसके हाथ से नीचे गिर गया था।
जिससे उसकी आधी टॉर्च की साइड की स्क्रीन डैमेज हो गई थी, पर तब भी वो फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। अब जब उसे टॉर्च की ज़रूरत थी तो वो चल नहीं रही थी। आरोही अपनी जगह से उठी और अपने फ़ोन के हल्की लाइट से यहाँ-वहाँ देखने लगी जहाँ से व्हिसल की आवाज़ आ रही थी। वो उस दिशा में जाने लगी। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पहुंची जहां से व्हिसल की आवाज़ आ रही थी, पर तभी अचानक से व्हिसल की आवाज़ आनी बंद हो गई। आरोही ने फ़ोन की लाइट से यहाँ से वहाँ से देखा और डरकर बोली, क्या आप यहाँ पर हैं? हेलो, क्या आप मेरी मदद? आरोही कुछ और कहती कि तभी उसकी चीख निकल जाती है और वो बेड पर गिर जाती है। बेड पर गिरते ही उसे अपने ठीक उस पर किसी का भार महसूस होने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। ये महसूस होते ही आरोही ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर देखा तो उसका हाथ किसी के सख्त सीने से जा लगा। आरोही ने टाइट पकड़कर देखा कि आखिर क्या है। तब उसे पता चला कि कोई शख्स उसके ऊपर झुका हुआ है, शायद रुद्र, क्योंकि इसके अलावा इस रूम में कोई और भी नहीं था। आरोही को डर लग रहा था। आरोही ने रुद्र की मस्कुलर चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर से हटिए, मुझे सांस नहीं आ रही। आरोही कुछ और कहती उससे पहले ही उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगती है, जिससे आरोही का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसके इतने पास कोई नहीं आया था, कोई भी नहीं। जो आरोही के ऊपर झुका हुआ था वो और कोई नहीं, रुद्र ही था। रुद्र आरोही के चेहरे के पास गया और अपना माथा उसके माथे पर टिका दिया। आरोही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान आखिर उसके साथ क्या करने वाला है। रुद्र की गर्म सांसें आरोही की सांसों के साथ घुल मिल रही थी। आरोही रुद्र की गर्म सांसें अपनी सांसों से मिलते हुए साफ साफ महसूस कर रही थी। आरोही को रुद्र की परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ रही थी, जो काफ़ी अलग थी। आज तक उसने ऐसी खुशबू कहीं पर भी महसूस नहीं की थी। रुद्र ने अपना माथा आरोही के माथे पर रब किया। आरोही को रुद्र की हरकतें बहुत ही अजीब लग रही थी। वो उसे धक्का देने वाली थी, पर वो उसकी बॉडी के आगे वो किसी चींटी की तरह दब चुकी थी, जिससे वो हिल तक नहीं पा रही थी। रुद्र ने अपना माथा उसके माथे से रब करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और आरोही के कान के पास आकर उसने आरोही का कान पकड़ लिया और उसे अजीब तरह से सहलाते हुए उसने आरोही का सिल्वर कलर का झुमका उसके कान से एक झटके के साथ निकाल दिया, जिससे आरोही की आह निकल गई, क्योंकि रुद्र ने वो झुमका बिना स्क्रू निकाले उसके कान से निकाला था, जिससे आरोही को अपने ईयर लोब पर बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ। आरोही को अब तक ठीक से सांस तक नहीं आ रही थी, क्योंकि रुद्र का इतना वेट उसके ऊपर था और उसकी गर्म सांसें उसकी सांसों से जा टकरा रही थी, जिससे वो अपनी खुद की ही सांसें नहीं ले पा रही थी। उसका दम घुट रहा था और ऊपर से रुद्र की ऐसी भयानक हरकतों से उसे बहुत डर लग रहा था। रुद्र अपने दूसरे हाथ से आरोही का दूसरे साइड का झुमका भी निकाल दिया। इस टाइम रुद्र ने इतने ज़ोर से आरोही का झुमका निकाला, जिससे आरोही के एयर लोबों से हल्का हल्का खून भी आने लगा, जिससे आरोही की आंखों में आंसू आ गए। आरोही अपनी भरी हुई आंखों से रुद्र को देखने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरे की वजह से उसे रुद्र का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसे बस उसके परफ्यूम और उसकी गर्म सांसों की खुशबू महसूस हो रही थी। आरोही की भीगी हुई आंखों के आंसू रुद्र की आंखों पर भी उसकी कुछ बूंदें गिर गई, जिससे रुद्र ने अपनी आंखें खोली जो अब तक बंद थी। उसके कानों में आरोही के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपना चेहरा आरोही के माथे से अलग किया और अपनी गर्दन टेढ़ी करके किसी साइको की तरह आरोही को देखने लगा। रुद्र को आरोही दिख तो नहीं रही थी, पर उसके सफ़ेद कुर्ते की मिरर वर्क अंधेरे में भी चमक रही थी, जिसकी वजह से वो आरोही को महसूस कर सकता था। रुद्र ने आरोही की बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन किया
और अपना चेहरा आरोही की गर्दन में छुपा लिया। आरोही को अब रुद्र से और डर लगने लगा था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रुद्र क्या कर रहा है। वो उसके साथ बदतमीज़ी तो कर रहा था, पर उसकी हरकतें बदतमीज़ी से काफ़ी अलग और डरावनी थी, जिससे आरोही डर रही थी। रुद्र अपना चेहरा आरोही की गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू लेने लगा। उसने ये खुशबू आज तक किसी भी लड़की के अंदर से महसूस नहीं की थी, और ना ही वो आज तक किसी लड़की के इतने करीब आया था जैसे वो आज आरोही के करीब आया है। रुद्र के और पास आने से आरोही की सांसें और तेज़ होने लगी, जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे होकर रुद्र के मस्कुलर चेस्ट से जाकर छू रही थी, क्योंकि वो दोनों बहुत पास थे। आरोही के सॉफ्ट चेस्ट का एहसास अपने सख्त चेस्ट पर महसूस करके रुद्र ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था, जो आज तक उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। आरोही रुद्र के नीचे पूरी तरह से दब चुकी थी। उसने हाँफते हुए अपनी कांपती हुई आवाज़ में रुद्र से कहा, प्लीज़ उठ जाइए, मुझे सांस नहीं आ रही है। आरोही की बात रुद्र ने सुनकर भी अनसुनी कर दी, और वैसे ही आरोही की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए लेटा रहा। आरोही का सिर अचानक घूमने लगा, उसकी सांसें घुटने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बेहोश कर रहा है, जिससे उसका सर घूम रहा है। और इधर रुद्र अपनी शार्प नोज से आरोही की गर्दन से सटाकर रब कर रहा था, जिससे आरोही कांप रही थी। उसकी आंखें अब भारी होने लगी और वो वहीं रुद्र के नीचे बेहोश हो गई। जब रुद्र को आरोही की छुअन महसूस नहीं हुई तो उसने अपना सिर आरोही की गर्दन से बाहर निकाला। तभी अचानक से लाइट आ गई और रुद्र इस वक्त लाइट की रोशनी में बस एकटक आरोही के चेहरे को घूर रहा था, जो अब तक लाल पड़ चुका था। उसके माथे से लेकर उसकी गर्दन पसीने से भीगी हुई थी। रुद्र आरोही के चेहरे को अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगा। उसने अपने अंगूठे से आरोही के चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछा। उसने देखा उसकी वजह से आरोही बेहोश हो गई है। ये जानकर उसने आरोही को देखते हुए एक भयानक और क्रीपी स्माइल की। रुद्र आरोही के ऊपर से उठ गया। उसने बेड के साइड में गिरा हुआ आरोही का पर्स उठाया और पर्स में से उसका फ़ोन निकालकर ऑन करने लगा। उसने देखा फ़ोन की स्क्रीन पर आरोही की माँ और भाई के साथ एक फैमिली फ़ोटो थी, जिसे आरोही ने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगाया हुआ था। आरोही के फ़ोन में कोई पासवर्ड लॉक नहीं था, तो रुद्र ने आरोही का फ़ोन पूरी तरह से स्क्रॉल करके स्कैन किया, फिर स्विच ऑफ करके वापस पर्स में रख दिया और पर्स लेकर उसने विंडो के पास आकर दूर विंडो से बाहर फेंक दिया। उसका निशाना इतना परफेक्ट था कि आरोही का पर्स सीधा जाकर बाहर के कचरे की गाड़ी में जा गिरा। ये कचरे की गाड़ी रोज़ हॉस्पिटल के बाहर आती थी, हॉस्पिटल का गार्बेज उठाने के लिए। रुद्र वापस बेड के पास आया। उसने घूरकर एक नज़र आरोही को देखा और एक झटके के साथ उसने अपनी गोद में उठा लिया। आरोही को उठाने के बाद रुद्र ने एक नज़र गौर से आरोही के चेहरे को देखा। आरोही का वेट बहुत कम था, जिससे रुद्र ने आसानी से उसे उठा लिया। उसके लिए तो आरोही का वेट उसके छोटे डंबल्स जितना था, जो वो आसानी से उठाता था। उसने आरोही को देखा, फिर उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। रॉकी, जो इस वक्त अपना फ़ोन देख रहा था, रुद्र को रूम से बाहर आता हुआ देखकर उसके पीछे जाने लगा, पर उसने जैसे ही रुद्र की बाहों में आरोही को देखा, वो हिल गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके बॉस की बाहों में एक लड़की है और उसके बॉस ने क्यों उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया है। पर उसने सारे ख्याल अपने दिमाग से झटक दिए और रुद्र के पीछे जाने लगा। हॉस्पिटल में खड़े सभी लोग रुद्र आरोही को देख रहे थे। आरोही किसी बेजान लाश की तरह रुद्र की बाहों में झूल रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आकर उसका चेहरा ढक रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रुद्र से पूछे कि वो क्यों उस लड़की को उठाकर ले जा रहा है।
कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल से बाहर आकर रुद्र आरोही को लेकर अपनी कार की तरफ चला गया और कार में आकर बैठ गया। रॉकी भी जल्दी से आकर आगे वाली सीट पर बैठ गया और कुछ ही देर बाद उनकी कार वहां से निकल गई। कार में बैठकर रुद्र बस एकटक अपनी गर्दन टेढ़ी करके आरोही के चेहरे को देख रहा था। उसने आरोही के चेहरे को अच्छे से स्कैन किया। उसका चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था। आरोही को देखते हुए रुद्र के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला जो उसने काफ़ी भयानक आवाज़ में कहा था, माय प्रिंसेस। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।